युग परिवर्तन में समर्थ दीपयज्ञ पिछले वीडियो के क्रम में आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं पृष्ठ 18 से। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, देव दक्षिणा हर घर के यज्ञ में भी होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? कुछ खास बातें हैं जो जरूर करनी चाहिए। प्रथम तो यह है कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय पर भगवान का स्मरण करना। यह समय बहुत ही आवश्यक है। सूर्योदय काल की अपनी खास विशेषता है। चाहे सुबह कर लें, दोपहर को कर लें, शाम को कर लें, नहीं भाई साहब, बिल्कुल सवेरे ही सूर्योदय के समय पर ही नाम स्मरण करना चाहिए और करना पड़ेगा, चाहे आप नहाए हो या ना नहाए हो। सूर्योदय काल में एक ही तरीके से, एक ही समय में, एक ही प्रकार का कार्य करने से उसकी शक्ति 100 गुना अधिक हो जाती है। इसलिए यह प्रातःकाल का जब आवश्यक बताया गया, उसके बारे में आप घर घर में जाकर हर आदमियों से मिलकर कहिए कि प्रातःकाल का जप करना शुरू करें, चाहे 10 मिनट का ही क्यों ना हो। इसके सिवाय एक और बात, हमारे देश को गिराने वाली कुछ चीजें हैं, उनसे अपने आप को उबारने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा की कमी इस तरह की है कि आदमी जानवर की तरह भयानक हो जाता है। ना उसके ज्ञान के कपाट खुलते हैं, ना उसको नई जानकारियां मिलती हैं, ना समाज में क्या हो रहा है ये पता चलता है, ना उसे लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता चलता है। समाज में क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चलता। ये जानकारियां करनी चाहिए। वह एक तरीके से कुएं का मेंढक बनकर रह जाता है, जो इसलिए आपको शिक्षा के बारे में, प्रौढ़ शिक्षा आंदोलनों को इन यज्ञों के साथ में जोड़कर प्रारंभ कर देना चाहिए। आप लोगों में से जो कोई पढ़े लिखे हों, उन्हें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम 5 बिना पढ़े लिखे को तो जरूर ही पढ़ा देंगे। चाहे तो आप उनके घर जाइए, चाहे उन्हें अपने घर बुलाइए, चाहे 1 महीने पढ़ाइए या 6 महीने पढ़ाइए, चाहे 2 वर्ष पढ़ाइए। आप यहां से एक दृढ़ संकल्प लेकर के जाइए। 5 व्यक्तियों को तो पढ़ाएंगे ही। परिवार में होने वाले यज्ञों की यह प्रमुख बात है। जो व्यक्ति पढ़ा नहीं सकते वे पढ़ तो सकते हैं। घरों में बुढ़े बुढ़िया जवान स्त्रियां बिना पढ़ी होती हैं, उनको पढ़ाने का एक आंदोलन हमें इस यज्ञ योजना में शामिल करना है। दूसरा एक और आंदोलन है जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह क्या है? जो कुछ भी हम कमाते हैं वह सब पेंदे के छेद में से होकर निकल जाता है। फूटे हुए घड़े में पानी चाहे कितना डालते जाइए, पर पेंदे में बने छेद में से होकर सब निकल जाएगा और घड़ा खाली का खाली बना रहेगा। इस पेंदे का छेद है हमारे समाज में ब्याह शादियों में होने वाला खर्च। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र बेईमान बनाती हैं। यह तो हमने आपको 2500 बार कहा है और कहते रहेंगे हमेशा। हमारा देश जो तबाह हुआ है, जो गरीब हुआ है, जो बर्बाद हुआ है, उसमें ब्याह शादियों वाली बात ऐसी है कि इसको अगर खर्चीला बनाए रखा गया तो आप समझिए कि हम आमदनी बढ़ाने का चाहे जितना प्रयत्न करें तो भी हम गरीब के गरीब बने रहेंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? आप सब लोगों को इसके लिए ये प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए। अभिभावकों को ये प्रतिज्ञाएं करना चाहिए कि हम अपने बच्चे और बच्चियों की शादियों में धूमधाम नहीं करेंगे, एक दिखावा नहीं करेंगे, दूसरा दहेज नहीं लेंगे और न देंगे, तीसरा जेवर नहीं चढ़ाएंगे। साथियों, ब्याह शादियों में जेवर और दहेज का कितना बड़ा संबंध है यह आपको मालूम नहीं है। लड़के वाला मांगता है दहेज। क्यों मांगता है?
क्योंकि उससे जेवर मांगा जाएगा। लड़की वाला मांगता है जेवर और लड़के वाला मांगता है दहेज। ये दोनों ही बातें मरेंगी तो एक साथ ही मरेंगी, अगर जिंदा रहेंगी तो दोनों ही बातें जिंदा रहेंगी। आप अकेले दहेज को बंद करना चाहें और ये चाहें कि हमारी लड़की पर जेवर जरूर चढ़ाएं, तो बेचारा बेटे वाला कहां से लाएगा? कहां से लाएगा जेवर के लिए सोना? आप सोने का कितना महंगा भाव है। आज सोने का भाव आसमान छू रहा है। इसमें अगर मान लो कोई आदमी 50 ग्राम का भी जेवर बनवाना चाहे तो उसको लाखों रुपया चाहिए। यह कहां से आएगा? अतः जेवर के लिए वह दहेज मांगता है, तो क्या बुरा करता है? दहेज के बंद करने के लिए बात करनी चाहिए, तो जेवर को बंद करने की बात भी करनी चाहिए। अतः आप ब्याह शादियां इस तरीके से कराइए जिसमें न दहेज दिया जाए न जेवर लिया जाए, जिसमें न बारात चढ़ाई जाए, न धूमधाम की जाए, न बैंड बाजे बजाएं और न बेकार के काम किए जाए। घरेलू उत्सव होते हैं। हमारे घर में होली दीपावली होती है, तीज त्योहार होते हैं। उसी तरीके से 5 आदमी उस तरफ के आ जाएं और 5 यहाँ घर के हों। अपने घर में छोटा सा हवन कर लिया जाए और शांति से ब्याह करा दिया जाए और दूसरे दिन विदा कर दी जाए। इस तरह के विवाह बहुत कम दाम पर होते हैं। किसी को दहेज ही देना हो तो अपनी बेटी के लिए भविष्य निधि में रकम जमा कर सकता है, जो 5 साल में 10 साल में दूनी हो जाएगी। इस तरह की ब्याह शादियों की परंपरा चलाना भी हमारा इस वक्त का कार्यक्रम है। दहेज हिंदू समाज का कोड है। हिंदू समाज का कोड है या हिंदू समाज का कलंक है। शिक्षा का अभाव होना हमारे देश के लिए कलंक है। दहेज का, ब्याह शादियों में फिजूल खर्चियों का होना, आप लोगों को होना हमारे देश का कलंक है। इसको दूर करने के लिए आप लोगों को इसी तरह के कार्यक्रम का प्रयास करना पड़ेगा और इन्हीं यज्ञों के साथ में इन 2 कार्यक्रमों को मिलाना होगा। ब्याह शादियां एक, ब्याह शादियों का एक और तरीका है। ज़्यादातर होता यह है कि मोहल्ले वाले, पड़ोसी, यार दोस्त, मित्र और संबंधी ये कहते हैं कि नहीं साहब, नाक कट जाएगी, बात बिगड़ जाएगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, धूमधाम तो होनी ही चाहिए। मोहल्ले में फलाने का इतना बड़ा ब्याह हुआ था, आपको क्यों नहीं करना चाहिए? जहाँ इस तरह की मुसीबतें हों, जहाँ इस तरह के गिद्ध कौवे चारों ओर से घेरे हों, आपको यह मालूम पड़ता हो कि इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय नहीं है, तो हम आपको निमंत्रित करते हैं कि आप कन्या को ले आइए, लड़के को ले आइए और 5-5 आदमी दोनों पक्षों के आ जाइए और यहाँ शांत कुंज में आप बड़े मजे से विवाह करके ले जाइए, बिना खर्च के। यहाँ किसी तरह का खर्च नहीं पड़ेगा, ना यहाँ किसी तरह का दिखावा करना पड़ेगा, ना फर्नीचर देना पड़ेगा, ना कोई दहेज मांगने की हिम्मत करेगा, ना कोई जेवर चढ़ाने का नियम है। 5 आदमी आएंगे, आप यहाँ खाना खाइए। यहाँ के चौके में 1000 आदमी खाना खाते हैं। 5 आदमी बारात लेकर के आ जाएं, वे हमारे मेहमान की तरह खाना खा जाएंगे, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए इस तरह के विवाहों को मेरी समझ में ये ज़्यादा अच्छा है कि इस रिवाज को फैलाने के लिए आप स्थानीय स्तर में सफल नहीं हो सकते हैं, तो आप इसमें तो बड़ी आसानी से सफल हो जाएंगे कि हमारे जो विवाह होंगे वे हमारे गुरुद्वारे में होंगे और वे शांत कुंज में होंगे। शांत कुंज में विवाहों का यही प्रचलन चलेगा। मित्रों, यह तीर्थ स्थान है, देवताओं का यहाँ निवास भी है, यहाँ यज्ञ भी होता है। ऐसे शुद्ध स्थान पर विवाह संस्कार संपन्न करें। जैसे शुभ मुहूर्त की बात सोची जाती है, वैसे ही आप
शुद्ध स्थान की बात सोचिए, मुहूर्त की बात मत सोचिए। आप कभी भी ले आइए, यहाँ हमेशा ब्याह हो जाता है, क्योंकि यहाँ शुभ वातावरण है, शुभ भूमि है, शुभ एवं पुनीत स्थान है, इसलिए यहाँ मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप इस बात को जान लीजिए। 2 बातें और रह जाती हैं इसके सिवा। पहली है नशेबाजी की बात। आप नशेबाजी को छुड़ाइए, नहीं तो अगली पीढ़ियां घटते घटते गिरते गिरते किसी काम की न रह जाएंगी। आपको यह तो मालूम ही है कि नशे से शरीर मारा जाता है, बुद्धि भी मारी जाती है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है, कुटुंब भी तबाह हो जाता है और बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता है। आदमी ऐसा बन जाता है जिसका न कोई विश्वास करता है, न कोई पास बैठने देता है। पीढ़ियों की यह गिरावट अगर बनी रही तो 50-40 वर्ष में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कमज़ोर होगी, दूसरे के बाद तीसरी कमज़ोर होगी और हम वास्तव में फिर इस लायक हो जाएंगे कि हमको अपने शरीर को धकेलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए करना आपको यह चाहिए कि नशेबाजी के विरुद्ध भी जो कुछ आपके लिए संभव हो आपको करना जरूर चाहिए। नशेबाजी के सिवाय एक और बात है, सागबाजी उगाने की तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जब वर्षा का अभाव होगा तो आप सागबाजी कहाँ से उगा पाएंगे। सागबाजी मनुष्य के जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना अनाज से कम आवश्यक नहीं। आप सागबाजी उगाने के लिए अपने घरों में इंतजाम कीजिए। पानी आप पीते हैं सो ठीक है, पर जब आप कुल्ला करते हैं, नहाते हैं तो पानी बहकर बेकार चला जाता है। उस पानी को इकट्ठा कर लीजिए और अपने घरों में, गमलों में, टोकरियों में, पिटारों में, किसी में जो आपने उगा रखा है उसी में उस पानी को आप डाल दीजिए। जो आपके स्नान से बचा हुआ है, जो आपके पीने से बचा हुआ है, जो आपके हाथ धोने से बचा हुआ है, उस पानी को भी साग भाजी में डाल दें तो साग भाजी पैदा हो सकती है। मान लीजिए उस साग भाजी से आप घर का पूरा खर्चा नहीं भी चला सकते तो उसमें कम से कम चटनी का काम तो चल सकता है। रूखी रोटी खाने की बजाय आप चटनी से तो काम चला सकते हैं। चटनी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे लिए बड़ी सहूलियत मिलती है। साथिया, आपको आपकी ये धनिया है, पुदीना है, पालक है, अदरक है, मिर्च है, टमाटर है, ये चीज़ें तो आसानी से लगा सकते हैं, कोई और साग नहीं बो सकते आप। चटनी का सामान तो आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। तो भाई साहब, साग भाजी का लगाना 1, नशेबाजी का विरोध करना 2, ब्याह शादियों में खर्च ना होने देना, सादगी के साथ ब्याह करना 3 और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना 4। छोटे बच्चों को तो यह भी है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा लेते हैं, लेकिन बड़ों की संख्या तो 2/3 है। 2/3 हमारे देश के बिना पढ़े लिखे लोग हैं। उनको शिक्षित करने की बात हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अब इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ये हमारे यज्ञों की पूर्णता इन बातों से जोड़नी चाहिए कि आपको यज्ञ के साथ साथ ये भावनाएं जुड़ी हुई हों, सेवाएं जुड़ी हुई हों, देश को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने की मनोवृत्ति भी जुड़ी हुई हो, यज्ञ भी जुड़ा हुआ हो, कीर्तन भी जुड़ा हुआ हो और भगवान का नाम स्तवन भी जुड़ा हुआ हो, साथ ही अपनी बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयत्न भी जुड़ा हुआ हो। इन सब को मिलाकर चलेंगे तो आप यह मान लीजिए कि यज्ञ में जो भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम होगा, इन कार्यक्रमों के आधार पर ही वह पूरा हो जाएगा और वही फल मिलेगा आपको जो बड़े यज्ञों में मिलना चाहिए। मुझे आशा है कि आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसको कार्यान्वित करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इतना ही निवेदन है आप सब लोगों से। आज की बात समाप्त। ओम शांति।